तो दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ये भूपेंद्र जी लाए हैं टॉपिक कि राजनीति क्या है। तो हम सब थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, पर एक अपनी चर्चा करेंगे। तो सर, आप कुछ इसमें रखना चाहेंगे अपने विचार, राजनीति क्या है? आचार्य जी, जो राजनीति शास्त्र जो विषय है हमारा, विषय का नाम है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इससे पहले जो विषय का जो पहला नाम है वो राजनीति। राजनीति क्या है, राजनीति क्या करती है और राजनीति क्यों जरूरी है और राजनीति कहाँ तक फैली है, ये सारे जो प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं। राजनीति विज्ञान के छात्र में तो उभरते ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ देखा जाए तो समाज का छोटे से छोटे तबके का निम्न स्तर से ऊपर उच्च स्तर के सारे व्यक्ति सोचते हैं राजनीति राजनीति, सुबह से शाम तक राजनीति पर चर्चा होती रहती है। या क्योंकि मैं कम शब्दों में जोड़ने की बात करूँ, जो जहाँ विवाद होता है, विवादों को सुलझाने की जो प्रक्रिया है, जो विवाद सुलझाती है वो राजनीति है। अच्छा, मतलब आपका मतलब विवादों को सुलझाने का जो प्रोसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो राजनीति है। नीता बेटा, आप भी अब तो MA 1 में हो, एक सोच आपकी भी बन रही होगी, पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ते हैं आप। आपके हिसाब से राजनीति क्या है आपके शब्दों में? हाउ डू यू डिफाइन? क्या लगता है आपको? बोलो बेटा साहब। सर, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम किसी आम इंसान से पूछेंगे कि राजनीति क्या है, हाँ, तो सर वो सबसे पहले यही सोचेगा कि राजनीति जैसे उसके माइंड में आएगा तो वो यही सोचेगा कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, हाँ, या फिर जो हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, या फिर जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आती है उससे पहले उनके जो भी जनता के प्रति उनके जितने भी वादे रहते हैं, बिल्कुल, और उनके सर बाद में जब वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इससे जो लोगों के मन में उनके प्रति एक मतलब कि जो नेगेटिव थॉट है वो आ जाता है, जैसे पॉलिटिक्स के प्रति। वाह, क्या तो बात सर है। आम जनता का जो पॉइंट है वो है राजनीति के बारे में ये। अगर वैसे तो सर जो राजनीति है वो, हम सर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो हमें मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में इसको देखना पड़ेगा। गुड। यस सर। हाँ जी। अगर सर आम जनता की बात करें तो इसको ज़्यादातर वो नेगेटिव वे में ही लेते हैं कि भाई राजनीति जब बोलते हैं कि राजनीति कर रहा है इस विषय पे, तो बोले वो एक तरह का अपना मतलब सीधा कर रहा है या अपना फायदा कर रहा है, नेगेटिव सेंस में हम इसको लेते हैं। बिल्कुल। पर आप कैसे देखते हो इसको बेटा? मतलब स्टूडेंट्स को कैसे देखना चाहिए हमें? यस सर, जो पॉलिटिक्स है सर वो पूरा एक सर्कल है। जैसे इसमें जो लोग है वो अपनी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उन पर पॉलिसीज बना के जो है उसको फीडबैक देते हैं। देखो, आपने इसको एक मतलब सिस्टम के उससे लिया कि भाई इंटीग्रेट, सब लोग जुड़े हैं आपस में, और एक प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, मतलब ना। जैसे कि सर ग्रीक टाइम में पुलिस में था, अब स्टेट आया, आजकल इसके और अब ग्लोबल लेवल पे भी एक जहाँ शुरुआत हुई थी यूनान से, अरिस्टोटल ने शुरुआत की थी अपनी पॉलिटिक्स रचना के माध्यम से नगर राज्य से। राजनीति क्या हुआ करता था उसमें? नगर राज्यों का अध्ययन, जो छोटे छोटे नगर राज्य थे उनका अध्ययन या उनके अंतर्संबंध थे, वो राजनीति हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे आगे जाके राज्य में पहुंचा। लेकिन उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि ये राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हो गया। अच्छा। राजनीति क्या हो गया कि राष्ट्र राज्य का अध्ययन हो गया। लेकिन धीरे धीरे आज जैसा कि आपने कहा कि प्रेजेंट में अब ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन है ना जी, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल या वैश्वीकरण पर हो गया, या ग्लोबल विलेजेस पर इसका अध्ययन शुरू हो गया। अब जो पॉलिटिकल है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, आपको फंसाने के लिए भी और डिबेट को बढ़ाने के लिए भी, मतलब जानने के लिए। प्रश्न ये है बच्चों, क्या अरस्तु से पहले, अरस्तु ने पॉल साइंस का पिता है, उसने जब कुछ एक्सप्लेन किया, उससे पहले मान लो चाइना का कोई इलाका है प्राचीन, वहाँ भी उसी तरह के मुद्दे हैं। इंडिया का कोई इलाका है जहाँ जो कौटिल्य थे, क्या अरस्तु से पहले के समाजों में या अलग समाजों में राजनीति थी या नहीं था? व्हाट डू यू थिंक? वहाँ भी होती होगी राजनीति की नहीं, या पहले यूनान में ही हुई राजनीति सबसे पहले? ये प्रश्न है मेरा आपसे, हाँ या ना में खुल के उत्तर दे आप। सीखने की प्रक्रिया, लड़ना है। सर राजनीति तो उससे पहले भी थी सब समाजों में ना? वो तो सर सब क्यों? समाज में होती। क्यों? क्योंकि राजनीति क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। यस सर, है ना? वो किसी ना किसी रूप से होती होगी, जुड़ी होती है। हाँ, पर ये अलग बात है कि वेस्ट के लोगों ने इसको ट्रेस किया अरस्तु से। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि भाई जो विवादों का निपटारा करने के लिए जो अपनाया गया उपागम है या जो नीतियां है, जो माध्यम है वो राजनीति है। तो वो तो हर समाज में होगा, वो हर समाज में होगा। और अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने कि इसे जोड़ा, एक बुक्स में कंपाइल किया, एक सिद्धांत निश्चित किया। बल्कि पहला ना बोले तो वेस्ट के लोगों ने उसको पहचाना, क्योंकि वेस्ट के लोगों का, हमारे पास कौटिल्य थे, जिसमें चाइना में कई और प्राचीन है ना, जिसमें अरस्तु था, इनके यूनान में सुकरात था, लेकिन भारत में यहाँ पर तो अर्थशास्त्री जिनके हम कौटिल्य का पूरा स्कूल था, उससे पहले कई लोग रहे। अब कौटिल्य तो एकदम से तो बना नहीं, हाँ, इंस्टीट्यूशन था, एकदम से तो बना नहीं, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत सारे मस्तिष्क होंगी। बिल्कुल सही बात, यूनिवर्सिटी होगी।
और एक बात मैं और आपसे करूँगा आज ना, एक पुस्तक मेरी यूनिवर्सिटी में मिली, उसका नाम था पॉलिटिक्स ही था, एड्रियन लेफ्टविच नाम था उस विद्वान का। उसकी बुक पढ़ के मैं तो समझता हूँ मेरे दिमाग में बहुत बड़ा एक चेंज आया। उसने बेसिकली आदिवासी समाज के पॉलिटिक्स के बारे में बताया, और उसमें जो अफ्रीका में एक बुशमैन, छोटे छोटे कद के आदिवासी होते हैं, उनके समाज की पॉलिटिक्स स्टडी की उसने। जबकि पॉलिटिक्स की पुरानी धारणा थी कि पॉलिटिक्स एक सभ्य समाज में ही हो सकता है, आदिवासियों का क्या पॉलिटिक्स होगा। तो जब उसने स्टडी की, उसने ये बताया कैसे उन बुशमैन के समाज में शिकार करते हैं मर्द और औरतें करती है जड़ी बूटी इकट्ठी, पर समाज का वैल्यू ये है, अच्छा शिकारी वही है जो शिकार गिरा के लाएगा और दूसरों को खिलाएगा। जो आदमी शिकार अपने लिए रखेगा उसको उस समाज में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन सर ये तय कौन कर रहा है? ये तो पॉलिटिक्स ही तय हाँ, कर रहा है। वही तो कि भाई उसने ये दिखाने की कोशिश की कि आदिवासियों में भी जो सिर्फ शिकार करते हैं, जड़ी बूटियाँ यूज करते, खुले में रहते हैं, उनके समाज के भी कुछ नॉर्म्स है, कुछ कन्फ्लिक्ट है कि तूने जो शिकार ढंग से बांटा नहीं, तूने दूसरों की सम्मान नहीं किया। तो मतलब एड्रियन ने ये दिखाने की कोशिश की, लेफ्टविच ने, कि पॉलिटिक्स आदिम से आदिम समाज का भी क्या है, हिस्सा है। इसको सिर्फ मानव से और विशेषकर ग्रीक पीरियड से जोड़ो मत, इवन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, वो किसी खेत के बाढ़ के लिए पॉलिटिक्स होता है, देश के संविधान की रक्षा के लिए नहीं होता, पर अपने खेत की बाढ़ को बचाने के लिए पॉलिटिक्स होता है। और उस पॉलिटिक्स में दूसरे की निंदा की जाती है, देखो जी इनको देवताओं की इज्जत नहीं है, इनको संस्कार नहीं है। वो सब क्या है, किसी के चरित्र को दाग लगाना, किसी का सम्मान करना, कुछ को बड़ा दिखाना, ये पॉलिटिक्स की एक्टिविटी तो है। ठीक है, इसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ना कहें, पर ये पॉलिटिक्स से जुड़ी तो है ना। तो आप समझिए पॉलिटिक्स फंडामेंटली एक सोशल, मतलब एक सोशल क्रिया है सबसे पहले। सर जो हमारा विषय है हाँ जी। इनकी राजनीति विज्ञान विषय, हाँ जी। क्या राजनीति विज्ञान विषय कला बन सकता है, या कला है या नहीं है? देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछा आपने। आप यस सर, जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस है सर, इसमें सर जो हमारे जितने भी इलेक्ट किए हो, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं सर, वो जो आम जनता उनके डिसीजन को मतलब प्रभावित करने का प्रयास करते हैं सर, अपने जैसे कि मोदी सरकार है सर, बिहेवियर से उनको इन्फ्लुएंस करने की Yes, कोशिश sir, करते हैं। उनका जो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये सर एक आर्ट भी है। Yes, sir. मतलब ये आप सर आप पूछ रहे थे कि पॉलिटिक्स एक आर्ट है कि साइंस है, या पॉलिटिकल साइंस बोला? आर्ट की जब हम बोलेंगे ना पॉलिटिकल साइंस, तब तो शब्द में ही बायसनेस है साइंस के प्रति। तब आप पॉलिटिक्स को इम्पेरिकली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और आपका जो दायरा है ना स्टडी का, वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे, उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाइज कर पाएंगे जो आप तथ्यों से क्या कर पाएंगे, प्रूव। पर जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एज ए एक्टिविटी या पॉलिटिक्स एज ए साइंस भी, चलो और साइंस मत जोड़ो, जब पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, डेफिनेटली पॉलिटिक्स एक आर्ट है। अपनी बात को रखना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष पेश करना, चाहे उसके लिए दूसरों का सहयोग लेना, रोना या डराना, जो भी, ये सब इसका क्या है, पार्ट है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कार्ल शुमिट का, जिसे जिक्र आपने किया था। कार्ल शुमिट बोलते हैं पॉलिटिक्स में शत्रु और मित्र दो ही कैटेगरी होती है। आप पॉलिटिक्स देख लो, जब आप पॉलिटिक्स करेंगे, जिनसे आपकी विचार नहीं मिल रहे, जिनका आपका खेत पे कब्जा है, उनसे वो आपके शत्रु बनने लग जाएंगे, और जो आपका साथ देंगे वो आपके क्या बनने लग जाएंगे, मित्र। ऐसे ही जो इस वक्त एक पार्टी का साथ देगा वो उनका मित्र, जो उसका अपोज करेगा वो उनका शत्रु, और ये बदलते रहते हैं, कभी दोस्त होते हैं, कभी शत्रु होते हैं। पर शुमित एक बात और बोलता है कि जो वॉर है ना, वॉर बेसिकली युद्ध भी एक तरह का पॉलिटिक्स है। वो कैसा पॉलिटिक्स है, जब सामने वाले से आपकी, कई लोग ऐसा बोलते थे कि पॉलिटिक्स वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ वॉर शुरू होती है, पर शुमित बोलता नहीं, वॉर भी एक तरह का क्या है, पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि अब आपने निगोशिएट कर लिया, नहीं हो रहा, अब फाइनली युद्ध के माध्यम से ही आप विजय प्राप्त करेंगे और अपने विजन को थोपेंगे। जब दो अलग अलग विजन आ गए ना सामने, महाभारत के मैदान में कौरव खड़ गए, पांडव खड़ गए, निगोशिएशन हुई, वार्ता हुई, पॉलिटिक्स हुआ, अब नहीं एग्री हो रहा, तो अब जो ये वॉर हो रही है ना, ये भी अपने आप में क्या है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है ये कई विद्वान नहीं मानते थे पॉलिटिक्स वहां तक है जहां तक डिस्कशन है। जब डिस्कशन खत्म हो गई, चार्टे पे आगे, पॉलिटिक्स नहीं है। वो बोलते नहीं, वॉर भी क्या है, पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध करके पांडवों ने धर्म की विजय की और अपने विजन को इम्पोज किया। चाहे राम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपना विजन रखा। फिर पॉलिटिक्स क्या है, वैल्यू रखना ही तो है पॉलिटिक्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हुई वो वैल्यूज के लिए लड़े, हो कि नाजी वर्सेस लिबरल की वैल्यू लड़ाई हुई। तो अगर वो वैल्यू नहीं होती तो लड़ते क्यों उससे? लड़े ही मूल्यों के लिए, और रक्त बहाकर भी हमने अपने मूल्यों को खड़ा किया। और अगर एक कल हम बात कर रहे थे इनकी क्लास में, एक जो स्पार्टा एथेंस का युद्ध था, वहाँ उसकी फेमस स्पीच है, उसका नाम है परक्लीज या किसी ऐसे विद्वान की
स्पार्टा एथेंस के स्पीच है, उसकी फ्यूनरल स्पीच है, मतलब जब उसके सैनिक मर रहे होते हैं, जलते हैं उनकी चिता, तो वहाँ वो स्पीच देता है कि हम वो ग्रीक हैं, जो हम वो एथेंस के लोग हैं जो कि आज़ादी के लिए जीते हैं, आज़ादी के लिए मरते हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो अपने लोगों में जो बचे हैं उनके अंदर पॉलिटिकल वैल्यूज को क्या कर रहा है, युद्ध के बाद भी इम्बाइव कर रहा है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी जो मानव के कन्फ्लिक्ट में भी है और सहमति में भी है और सदा चलने वाली एक्टिविटी है। नहीं सर, एक क्वेश्चन उठता है एकदम से कि भाई जो राजनीति विज्ञान विषय है, हम राजनीति शास्त्र के छात्र हैं, हमसे पूछा जाता है क्या साइंस के छात्रों के वजह से साइंस तो हमारा है, विज्ञान तो हम है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो राजनीति विज्ञान को ऐसे कौन से जो तत्व है कि जो इसे विज्ञान बनाते हैं? बहुत सही बोला। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, राजनीति शास्त्र कोई एज सच कोई जैसे फिजिक्स का विज्ञान है वैसा विज्ञान नहीं, पर राजनीति की एक्टिविटी को समझने के लिए हमने विज्ञान की विधि ली है, इसीलिए इसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। शास्त्र हमारी संस्कृत भाषा में, हमारी अपनी भारत की भाषा में शास्त्र होता है किसी भी चीज़ को समझने का एक क्रमबद्ध तार्किक तरीका। तो हमने राजनीति को शास्त्र, जैसे नाट्य शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में शास्त्र जो शब्द है नाट्य शास्त्र, कोई और तरह का श्रृंगार शास्त्र, तो शास्त्र एक विधि है सिस्टमेटिक तरीके से। और ये जो वर्तमान समय जो बिहेवियरलिज्म का जो डोमिनेंस आई थी, साइंस की जो डोमिनेंस आई थी, उसके बाद जो हमारा समझने का तरीका है, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, वो नॉनदलेस वो वेरिफिकेशन वाली हो गई। जो हम लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की बात कर रहे थे ना, कि कोई चीज़ तभी सत्य है जब उसको आप तथ्यों के साथ क्या कर सकें, टेस्ट कर सके, तभी हो सकते हैं, तब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। परंतु इसका नुकसान हमने देख लिया, ज़्यादा साइंस की मेथोलॉजी पे चलने का नुकसान ये होता है कि राजनीति में जो मूल्य है, क्योंकि लोग लड़ते सिर्फ वो तथ्यों के लिए लड़ते, वो मूल्यों के लिए भी लड़ते हैं। जैसे तालिबान और किसी और के बीच में झगड़ा इसलिए थोड़ी हो रहा है कि कपड़े की भूख है, वहाँ झगड़ा ये हो रहा है कि औरतों के अधिकार क्या हो, मूल्यों के लिए लड़ाई हो रही है, अपनी जान दे रहे हैं लोग मूल्यों के लिए। तो मूल्यों का अध्ययन करने के लिए भाई आपको फिलॉसफी भी लानी पड़ेगी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, और इसीलिए व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। तो मतलब बिना पॉलिटिकल फिलॉसफी के, और फिलॉसफी का संदर्भ क्या होता है, मैं कल पढ़ रहा था आपकी चर्चा के बाद, फिलॉसफी एक ऐसी विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो जीवन में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, प्रभु को भी, सुख दुख को भी, और जीवन की हर एक समस्या को। सर, कहीं ना कहीं राजनीति जो विज्ञान है, इससे पहले ये फिलॉसफी हुआ करती थी, पहले शुरुआत फिलॉसफी खत्म नहीं हुआ ये, देखो बेटा फिलॉसफी और वो तो साथ है वो, हाँ, फिलॉसफी के बिना थ्योरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक साइड हम सर फिलॉसफी को रख सकते, एक साइड हम थॉट को। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल थॉट, जैसे कल हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे ना, देखो थॉट एक निरंतर बहती हुई धारा है, जिसमें बर्थ से मान लो हमारे यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है, हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कोई वीडियो बना रही है कि वो वायलेंस हो गया जी, कोई कुछ उसके समर्थन में विपक्ष में बात रख रहा है, वो थॉट है। पर जब हम उस थॉट को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी मेथड के साथ जस्टिफाई या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, और हम बोलते हैं थ्योरी में जरूरी होती है डिस्क्रिप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, तो वो बन जाएगा महिलाओं पे होने वाला वायलेंस की थ्योरी तब बनेगी, है ना जी। और दूसरा बोला था आपने फिलॉसफी और थ्योरी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो फिलॉसफी थ्योरी में जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आते हैं कहाँ से, पॉलिटिकल थ्योरी की वैल्यूज के साथ उसको, है ना। कुछ और ऐड करना है बेटा, बताओ। आज हमने इस चर्चा के माध्यम से राजनीति को समझने का थोड़ा बहुत प्रयास किया, और राजनीति को बहुत वाइड विषय, व्यापक विषय, बहुत विस्तृत है, इसे कम शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही हम अगला विषय कल के लिए फैक्ट वैल्यू की जो कंट्रोवर्सी है राजनीति विज्ञान में, उसको पेश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।